जी हम खान जी, आज आपके तर्क आज आपके तर्क आपके आरोपों को बड़ा वीक कर रहे हैं अजीज खान साहब। एक तरफ आप कह रहे हैं आप बधाई देना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, अभी आ रहा हूं मैं भाई आपके कार्यकर्ताओं की बदौलत ही सही, लेकिन चुनाव आयोग ने बढ़िया काम तो कर दिया ना उत्तर प्रदेश में आपके लिए। मेरी बात तो मुझे नहीं कंप्लीट करने दें। बोले बोले बोले। वहां पे जो हालात पैदा हुए आपने देखा। आज आप देखिए बंगाल में किस तरह हाहाकार मचा हुआ है, वहां के हालात कितने विकट है। उत्तर प्रदेश में भी मैं आपको बताऊं, ये जो आपसी खींचतान है बीजेपी की। अरे मेरे भाई, क्या इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है? नहीं 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 प्रदीप जी नहीं। आप प्राची जी, आप तो यार इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और उसके साथ साथ बड़े एंकर रहे हैं। बोलिए कम से कम हम लोगों को मौका दिया करो। आज बोलने के लिए बहुत कुछ है अजीज खान साहब के पास। आज तो मुस्कुराहट नहीं जा रही है चेहरे से। नहीं, आज तो बोलने के लिए मैडम बोले। प्राची जी बोलने के लिए मेरे पास हमेशा ज्यादा रहता है, बहुत सारा चीज रहता है, लेकिन एंकर मौका ही नहीं देते। प्रदीप भंडारी जैसे एंकर थे तो मौका ही नहीं देते थे। आप तो मुद्दे पर आइए ना। आज कहाँ इधर उधर की बात कर रहे हैं। आज तो आप खुश हैं, आप खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो आज मुद्दे पर आ जाइए। आज तो कम से कम बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने ठीक काम किया है कि नहीं किया है। देखिए प्राची जी, मैं बताऊं, ये जो कुछ हुआ है ये आपसी खींचतान में, बीजेपी के आपसी खींचतान में शीर्ष नेतृत्व, यहाँ के नेतृत्व, वहां का नेतृत्व, और अभी थोड़े दिन पहले योगी जी ने ही बाकायदे भरे मंच पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा साहब 4 करोड़ वोट कट जाएगा बचाओ। तो जो परिस्थितियां पैदा हुई वो इसकी वजह से पैदा हुई। अच्छा, अभी भी चुनाव आयोग को क्रेडिट नहीं देंगे। मैं यही कह रहा था, चुनाव आयोग ने तो जो करना था वो किया, और पता नहीं अभी आगे क्या करे, कुछ भरोसा नहीं है। अजीज खान किस तरीके से और मैनिपुलेशन क्या हो। अजीज खान साहब, दो बातें एक साथ नहीं हो सकती ना। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ताओं ने बड़ी सजगता के साथ एसआईआर का काम पूरा करवा दिया, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अभी तो चुनाव आयोग को क्या करना है, ना जाने क्या करेगा, ना जाने क्या करना चाहता। तो दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। या तो इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से आप संतुष्ट हैं तो कहिए कि भाई अच्छा काम किया चुनाव आयोग ने, या आप असंतुष्ट हैं तो कहिए जी हाँ हमारे मन में प्रश्न है, लखनऊ और प्रयागराज में इतने वोट नहीं काटने चाहिए थे। देखिए, मैं प्राची जी वही कंप्लीट कर रहा था। मैं सिर्फ ये कह रहा था जो हमारे कार्यकर्ताओं के पास जो ताकत थी वो लगाया, उन्होंने बाकायदे फॉर्म भरवाया, सारी चीजें कराई। लेकिन अब आने वाले वक्त में आपत्ति और दावों का मामला है। अब वो टोटल चुनाव आयोग के हाथ में है। भाई चुनाव आयोग जब इतनी निष्पक्षता से काम नहीं कर पा रहा, आपत्ति और दावे तो आपके बीएलएस भी लगा सकते हैं सर। ये फॉर्म 6 जितना इनके लिए उतना आपके लिए भी है। अजीज खान जी, आज तो कम से कम कुछ पॉजिटिव बात कर देते। आज तो बीजेपी की खींचतान से अलग हटकर आज तो कम से कम चुनाव आयोग की बात करते हैं, आगे के लिए पिच तैयार कर रहे हैं। छोटा सा रिएक्शन प्रदीप भंडारी जी। प्राची जी, मेरा निवेदन है मेरे भाई अजीज खान को, गाड़ी में बैठे हैं, जरा गाड़ी का दरवाजा खोलना अजीज खान जाए, और शो के बाद में जरा बाहर जाना और लोगों से पूछना किसकी सरकार बनेगी। बोलेंगे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनने वाली है। मैं बड़ी बात कहूंगा, क्या आज के दिन आप कहोगे कि एसआईआर की एक्सरसाइज ठीक है? आज के दिन कहोगे कि पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज चुनाव आयोग ने करी निष्पक्ष है? कम से कम आज तो बोलो। ऐसा नहीं हो सकता कि चित भी आपकी पट भी अपनी। कल तक कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, आज अगर आप कह रहे हो कि एक्सरसाइज फेयर है तो ये मीडिया रिकॉर्ड कर ले स्टेटमेंट। फिर कल को जाके ये मत बोलना चुनाव हार गए तो इलेक्शन कमीशन की वजह से आ रहे, ईवीएम की वजह से आ रहे, धांधली हो गई, वोट चोरी हो गई, मतदाता छिन गया। असली बात यह है कि गाड़ी के अंदर से बाहर जब निकलोगे अजीज खान साहब, तो जनता बोलेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, इसीलिए आप चुनाव हारते हो। एसआईआर हो या ना हो उसकी वजह से चुनाव नहीं हारते। पर आपको भी मानना पड़ेगा कि जो मृत वोटर है, जो घुसपैठिया वोटर है, जो कहीं और मूव हुआ है, उसका नाम हटाना वोटर लिस्ट से जरूरी है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक अधिकार है। एक स्वच्छ वोटर लिस्ट उनके पास आज मौका है। अजीज खान साहब तो अपने कार्यकर्ताओं की तारीफ कर रहे हैं, उनकी सजगता की तारीफ कर रहे हैं। आप बताइए ना, आप आज क्या करेंगे? देखिए ना ये लिस्ट, गाजियाबाद 8,18,139 वोटर कट गए और यहाँ जीत का मार्जिन था 1,05,57 यहाँ था आपका जीत का मार्जिन। अभी कैसे समझाएंगे मुझे? काम नहीं किया क्या आपके कार्यकर्ताओं ने? नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया प्राची जी, और जैसा बिहार में काम किया वैसे ही यही कार्य किया। और मैं आपको कह रहा हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और अभी 1 महीने के अंदर क्लेम ऑब्जेक्शन है, तो हमारे कार्यकर्ता क्लेम ऑब्जेक्शन जहां उनको लगेगा डालेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वोटर घटे, इससे आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो? इससे लग रहा है ना। देखिए आप ही ने कहा भाई, देखिए सुनिए, गाजियाबाद में आपका दबदबा